बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार तबसरे के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक अहम खबर दूंगा जो इस व्लॉग के आखिर पर होगी, और वो बहुत ही अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो थोड़ा बहुत तज्ज़िया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि नून लीग नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद जो है वो इस कदर नज़र नहीं आ रही कि नून लीग वाले सिर्फ और सिर्फ वाल चाकिंग ही करा देते। जो पीपल नून लीग वाले गुजरा 16 महीनों में वजारतों के मज़े लूटते रहे वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशगाफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इससे नून लीग वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो और वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा शगुन नहीं होगा, क्योंकि सब तो पहले तो वो एक मुजरम है, इश्तिहारी है, उसको जेल जाना पड़ेगा और जेल की यात्रा करने के बाद फिर अगर अवाम उसको कबूल करे तो फिर वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीतें। अगर उसको ज़बरदस्ती या दोस्त धांधली से बैठाया जाए वज़ारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर, नून लीग यानी कि शरीफ खानदान को ही हुकूमत दी जाए, अगर ये शरीफ का लोग कहते हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए, अगर आप शरीफ खानदान को माइनस कर दें और भुट्टो खानदान को माइनस कर दें पार्टी, तो दूसरी पार्टियों के ऊपर लोगों को किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। इतराज़ तो सिर्फ इन दो खानदानों के ऊपर है ना, भुट्टो खानदान हो गया और शरीफ खानदान हो गया, जो तकरीबन 35 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। 33 साल इस मुल्क के ऊपर आर्मी ने हुकूमत की है, 35 साल इस मुल्क के ऊपर इन दो पार्टियों ने हुकूमत किया। अगर इन दोनों का अरसा इस मुल्क की पैदाइश से लेकर आज तक का निकाल दिया जाए तो पीछे अरसा कितना बचता है? तो फिर इस मुल्क ने तरक्की क्या करनी है जब फिर दोबारा घूम फिरा कर इन्हीं दो खानदानों को दोबारा हुकूमत देनी हो, तो फिर कैसे तरक्की होगी? और दूसरी एक इंटरनेशनल जो इशू है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमास ने जो फ़लस्तीन के अंदर एक जमात है मुजाहिदीन की, उसने जो इसराइल के ऊपर हमला किया है वो इससे इसराइल का बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 300 के लगभग इसराइली उन्होंने वासले जन्म किया है, और बदले में जो इसराइल ने फ़ज़ाई बमबारी की है हमास के ऊपर, गज़ा के ऊपर, इससे तकरीबन 230 के लगभग फ़लस्तीनी भी शहीद हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह जंग शिद्दत अख्तियार करती नज़र आ रही है, क्योंकि इसराइल की हमायत के लिए अमेरिका भी मैदान में आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा और इंग्लैंड भी आ जाएगा, हो सकता है ये जर्मनी, जब फ्रांस और ये यूरोप के ममालिक भी उसकी हमायत में आ जाए। लेकिन फ़लस्तीन की हमायत फ़िलहाल ईरान, लुबनान ये और तुर्की शायद करे, तो बाकी तो मुसलमान ममालिक बिल्कुल खामोश बैठे हैं। सऊदी अरब ने सफारती कोशिश की है कि सफारती लिहाज से इन मुल्कों को जंग से बचाया जा सके, लेकिन वो कब तक कामयाब होती है ये देखना पड़ेगा। लुबनान की जो जमात है मुजाहिदीन की हिजबुल्लाह, उसने भी फ़लस्तीनियों की हमायत का ऐलान किया, और साथ ही साथ जो ईरान के अबू अल कासिम है उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम इनकी हमायत करेंगे। और ख़ास तौर पर ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इसराइल पैदल हमला करता है, उसकी पैदल आर्मी फ़लस्तीन में दाखिल होती है, तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। जवाबन में इसराइल ने यह कहा है कि अगर इस सारे सिनेरियो का, इस सारी जंग का जो मास्टरमाइंड है वो ईरान है, कि ईरान के कहने के ऊपर ये हमास ने ये जंग शुरू किया है। अब ये जंग ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आएगी। अब ये तकरीबन फैसला कोई जंग होगी, क्योंकि इससे इसराइल को का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। या तो इसराइल को हस्ती समटा दिया जाएगा या फिर फ़लस्तीन का बहुत ज़्यादा जानियों माली नुकसान होगा। देखें अब क्या होता है। खबर जो मैं आपके साथ कहा था कि मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करूं, वो खबर ये है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, फरवरी में भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कराने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को कौन हैंडल कर रहा है ये आपको पता है। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे कि इलेक्शन जब भी हों तो रवायती सियासी पार्टियों को आवाम रद्द कर चुकी है। रवायती सियासी पार्टियों के जंगल में आवाम किसी सूरत भी नहीं आएंगी, और अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखा जाता है तो इस इलेक्शन को आवाम और ना ही दुनिया कबूल करेगी। दुनिया की यही कोशिश है कि तरीके इंसाफ मैदान में रहे, इमरान खान आए बाहर निकल कर। इसका दिया मौलाना फजलुर रहमान ने दे दिया है कि जब तक मुखालिफ जेल में हो हमें इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है
कि ये इलेक्शन जो है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सियासी जमातें जो है वो इंतहाई मुंतशिर हैं और इंतशार का शिकार। ये सियासी जमातें जितना इलेक्शन से दूर रहेंगी और इलेक्शन रखवाने की कोशिश करती रहेंगी तो ये इनका ज़ाते खुद अपना ही नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक किसी मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, जमहूरियत स्टेबल नहीं होती और मुल्क में मजबूत 5 साल के लिए या 4 साल के लिए कौमी हुकूमत तश्कील नहीं होती, उस वक्त तक वो मुल्क किसी सूरत भी तरक्की नहीं कर सकता। देखते हैं अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।